दिल्ली में नगर निगम के चुनाव की तारीखों का ऐलान। 4 दिसंबर को होगा मतदान। दिल्ली में नगर निगम के चुनाव में सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5:30 बजे तक होगा मतदान। 7 दिसंबर को आएंगे नतीजे। विजय देव, दिल्ली चुनाव आयुक्त। Hours of poll, like the previous time, will be from 8 a.m. to 5:30 p.m. Counting of votes will be done on 7th of December. दिल्ली में 250 वार्ड्स पर होंगे चुनाव। चुनाव में 1 लाख से ज्यादा कर्मचारियों की होगी तैनाती। दिल्ली एमसीडी चुनाव में उम्मीदवारों का नामांकन 68 स्थानों पर सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगा। उम्मीदवार अब 8 लाख रुपए तक खर्च कर सकता है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर डराने लगा है। एक्यूआई में कोई सुधार नहीं। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट स्टेशन पर आज सुबह 5 बजे के वक्त एक्यूआई 489 दर्ज किया गया। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दिल्ली में ट्रकों की एंट्री पर रोक लगा दी है। केवल असेंशियल ट्रकों को ही दिल्ली में एंट्री मिलेगी। सीएनजी और इलेक्ट्रिक ट्रकों को दिल्ली में एंट्री की परमिशन रहेगी। इसके साथ कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम को लेकर भी कंपनियों को एडवाइजरी जारी की गई है। दिल्ली में ऑड इवन लागू करने पर चल रहा विचार। कारों के ऑड इवन पर जल्द आ सकता है फैसला। दिल्ली में शनिवार से 5वीं तक के स्कूलों को बंद करने के आदेश। केजरीवाल की केंद्र सरकार से मांग, उत्तर भारत को पॉल्यूशन से बचाने के लिए कदम उठाए जाएं। दिल्ली के शाहदरा में हवा की गुणवत्ता सबसे खराब। 843 तक पहुंचा एक्यूआई। दिल्ली में लगातार बढ़ रहा है एयर क्वालिटी इंडेक्स। जहांगीरपुरी, रोहिणी, ओखला, नरेला, अलीपुर और बवाना में भी जबरदस्त पोल्यूशन। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में कई इलाकों का दिखा है बुरा हाल। धुंध और धुएं के गुबार में लिपटा दिखा इलाका। दिल्ली यूनिवर्सिटी इलाके में प्रदूषण का स्तर 563 तक। दिल्ली में प्रदूषण का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। अर्जी पर सोमवार को सुनवाई। दिल्ली से सटे नोएडा में ग्रैप 4 लागू। 4 व्हीलर डीजल वाहनों के प्रवेश पर भी बैन। नोएडा में स्थानीय प्रशासन का प्रदूषण को लेकर बड़ा फैसला। फ्यूल से चलने वाली इंडस्ट्रीज को बंद करने का आदेश। कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन के काम पर भी पाबंदी। नोएडा की आबोहवा में दिल्ली से ज्यादा घुला जहर। एक्यूआई का स्तर 562। नोएडा में प्रदूषण को लेकर स्थानीय प्रशासन का बड़ा फैसला। 8 नवंबर तक 1 से 8वीं तक की कक्षाएं चलेंगी ऑनलाइन। सभी स्कूल्स के लिए आदेश होगा लागू। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में भी प्रदूषण का कहर। 539 तक पहुंचा एक्यूआई का लेवल। पाबंदी के बावजूद पंजाब के कई शहरों में जलाई जा रही पराली। अमृतसर, जालंधर, बठिंडा में लगातार किसान जला रहे पराली। दिल्ली से सटे यूपी के गाजियाबाद में भी हवा में घुला जहर। एक्यूआई का लेवल खतरनाक स्तर पर। दिल्ली के गाजीपुर में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ा। पूरा इलाका स्मॉग से ढका नजर आया। मुनिरका, शांति निकेतन, आरकेपुरम इलाके में पोल्यूशन का स्तर बढ़ा। सबसे खराब श्रेणी में पहुंचा एक्यूआई। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में भी बढ़ते प्रदूषण से लोग बेहाल हो गए हैं। चारों तरफ से स्मॉग छाया। स्कूली बच्चों को हो रही दिक्कत। कानपुर में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स में बढ़ोतरी। शहर की आबोहवा खराब हुई। बढ़ते पोल्यूशन पर बोले केजरीवाल। कहा प्रदूषण के लिए दिल्ली, पंजाब जिम्मेदार नहीं। अगले साल तक खत्म होगी पराली की दिक्कत। पराली के मुद्दे पर बोले पंजाब के सीएम भगवंत मान। कहा किसान पराली जलाना नहीं चाहते। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पराली को बताई किसानों की सबसे बड़ी दिक्कत। कहा किसान 10 से 12 दिनों में पराली नहीं हटा पाते। पराली पर भगवंत मान का बड़ा बयान। कहा पराली जलने की जिम्मेदारी से नहीं भागते। पंजाब के सीएम भगवंत मान का बयान। कहा पैदावार के मुताबिक पराली भी पैदा होती है। जागरूकता के लिए गुरुद्वारों से अपील करवाई गई है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर बीजेपी का आम आदमी पार्टी पर पलटवार। कहा आपकी नीयत में है प्रदूषण।
पराली पर बीजेपी का बड़ा बयान। पंजाब में पराली जलाने में 35% का इजाफा। हरियाणा में इस बार कम पराली जली। बीजेपी का बड़ा बयान। दिल्ली आज सिसक सिसक कर रो रही। केंद्र ने पंजाब को 492 करोड़ दिए। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना। कहा, शराब नीति में प्रदूषण का हाल दिल्ली ने देखा। बीजेपी का दिल्ली सरकार पर बड़ा आरोप। लॉकडाउन में केजरीवाल सरकार ने किया घोटाला। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण। पंजाब में पराली जलाने की घटना पर बीजेपी का आम आदमी पार्टी पर निशाना। कहा, लापरवाही कर रहे केजरीवाल। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने केजरीवाल सरकार को घेरा। कहा, केजरीवाल को नहीं है दिल्ली की जनता की कोई भी परवाह। आदेश गुप्ता ने केजरीवाल को बताया पार्ट टाइम सीएम। कहा, बच्चों की जान से खेल रहे केजरीवाल। दिल्ली में एमसीडी चुनाव तारीखों को लेकर आज बड़ा ऐलान। शाम 4 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। बीजेपी का आम आदमी पार्टी के खिलाफ पोस्टर वॉर। नेता तेजिंदर बग्गा ने केजरीवाल के खिलाफ लगाए पोस्टर। गुजरात चुनावों में आम आदमी पार्टी के सीएम का ऐलान। अहमदाबाद में केजरीवाल ने की घोषणा। ईसूदान गढ़वी होंगे आम आदमी पार्टी के सीएम कैंडिडेट। केजरीवाल ने 29 अक्टूबर को सूरत में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोगों से मांगी थी सीएम कैंडिडेट के लिए राय। 1 नंबर जारी कर लोगों से 3 नवंबर की शाम तक अपनी राय भेजने की अपील की थी। गुजरात में आम आदमी पार्टी के सीएम कैंडिडेट बने ईसूदान। और उनमें 73% लोगों ने ईशुदान गढ़वी जी का नाम। हमारे पास लगभग 16,48,500 के करीब रिस्पांस आए, सारे मिला के सब तरीके से। और गुजरात में आम आदमी पार्टी के सीएम कैंडिडेट बने ईसूदान गढ़वी ने किया ऐलान। अब उनका एक ही टारगेट है कि वो गुजरात की जनता की सेवा कर सके। जिंदगी में मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए, ईश्वर ने सब कुछ दे दिया। बस अब मेरे गुजरातियों के लिए मुझे ईश्वर से प्रार्थना है कि उनकी पीड़ा मैं थोड़ी भी कम कर सकूं, उतना मुझे आशीर्वाद दे। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में प्रियंका गांधी की बड़ी जनसभा। बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप। बोली, बीजेपी उद्योगपतियों की पार्टी है। आपको ना रैंक पेंशन देना चाहते हैं, ना रोजगार देना चाहते हैं, ना महंगाई कम करना चाहते हैं, कुछ नहीं करना चाहते अपने लिए, आपके लिए, सिर्फ अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए ये खड़े हैं आपके सामने। प्रियंका गांधी की कांगड़ा रैली में कांग्रेस की जीत के लगे नारे। प्रियंका गांधी ने किया, हिमाचल की जनता को मिलेगा उसका हक। आपका हक मिलेगा। जनसभा से पहले प्रियंका गांधी ने ज्वाला देवी मंदिर में किए दर्शन। पूरे विधि विधान से की पूजा, लिया आशीर्वाद। केंद्रीय एजेंसियों ने कांग्रेस विधायक जय मंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह पर कसा शिकंजा। रांची स्थित आवास पर आयकर विभाग की छापेमारी। बोकारो के बिरमो में भी जय मंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह के ठिकानों पर छापा। नेताओं और कारोबारियों की यहां भी चल रही रेड। कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव के ठिकानों पर भी छापेमारी। रांची और गोड्डा में आयकर विभाग की तलाशी अभियान जारी है। कोलकाता में बड़े बिजनेसमैन के आवास पर ईडी की रेड। सॉल्ट लेक इलाके में ईडी कर रही छापेमारी। कारोबारी अमित अग्रवाल पर सेना की जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप लगा। पश्चिम बंगाल और झारखंड समेत कई ठिकानों पर रेड हुई। हिमाचल के सबसे बड़े जिला कांगड़ा के नगरोटा बगमा में महिलाओं की पंचायत। चुनाव से पहले महंगाई, बेरोजगारी, विकास और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर बातचीत हुई। दिल्ली की तिहाड़ जेल के डीजी संदीप गोयल का तबादला। सुकेश चंद्रशेखर को लेकर विवादों में थे। संजय बेनीवाल होंगे तिहाड़ के नए डीजी जेल। संदीप गोयल की जगह संभालेंगे पदभार। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जारी किया फरमान।
सुकेश ने संदीप गोयल को बताया था मंत्री सत्येंद्र जैन का मददगार। संदीप गोयल पर सत्येंद्र जैन के इशारे पर उगाही और खुद को धमकाने का आरोप लगाया था। मोरबी पुल हादसे में 135 मौत के बाद एक्शन में गुजरात सरकार। नगर निगम के चीफ ऑफिसर संदीप सिंह झाला सस्पेंड। आज मनाई जा रही साल की सबसे बड़ी देवोत्थान एकादशी। शुरू हो रहे हैं तमाम मंगल कार्य। 4 महीने की योग निद्रा से भगवान विष्णु के जागने की है मान्यता। देवोत्थानी एकादशी इसीलिए पड़ा नाम। भगवान विष्णु की पूजा करने और व्रत रखने से पूरी होती है तमाम मनोकामनाएं। पूजा पाठ नाद अर्चना से जगाए जाते हैं श्रीहरि। सभी 24 एकादशी में सबसे महत्वपूर्ण है देवोत्थान एकादशी। शालिग्राम तुलसी विवाह का भी होता है आयोजन। देवउठनी 1100 और प्रबोधनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन को पूजा में होता है गन्ने का खास इस्तेमाल। जम्मू कश्मीर के राजौरी में हाईटेक हुआ सरकारी अस्पताल। लगाई गई एडवांस टेस्टिंग मशीन्स। निःशुल्क किए जा रहे सभी के टेस्ट। छत्तीसगढ़ के रायपुर में राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य उत्सव की धूम। टैटू बनवाते नजर आए लोग। रायपुर में चल रहे डांस फेस्टिवल में मालदीव के आदिवासी समुदाय ने बांधा समा। प्रसिद्ध हिंदी गानों पर किया डांस। ओडिशा के ढेंकनाल पहुंचे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। बाजी राउत फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। चिपलून पहुंची अयोध्या से निकली श्री राम राज्य रथ यात्रा। भक्तों ने किया भव्य स्वागत। कूनो नेशनल पार्क में लाए गए चीतों के नामकरण के लिए हुई ऑनलाइन प्रतियोगिता। चीतों के लिए सुझाए गए 11,000 से ज्यादा नाम। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने किया था आह्वान। मध्य प्रदेश के इंदौर में 4 साल के बच्चे का अनोखा सा टैलेंट। दोनों हाथों से लिखने की प्रतिभा ने लोगों को हैरान किया। राजस्थान के बारा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खिलाड़ियों का किया सम्मान। कई विकास कार्यों का भी किया लोकार्पण और शिलान्यास। गुजरात में गिरनार की परिक्रमा में जाने वाले यात्रियों के लिए गुड न्यूज है। रेलवे ने चलाई है खास ट्रेन। यूपी के मथुरा में कंश मेले की दिखी धूम। भारी संख्या में दिखी लोगों की भीड़। यूपी के वाराणसी में एक मदरसे की अनोखी सी पहल। छात्रों को पढ़ाई जा रही संस्कृत। मध्य प्रदेश के उज्जैन में निकाली गई मंगल कलश यात्रा। भारी तादाद में उमड़ा भक्तों का सैलाब। रामनगरी अयोध्या में पंचकोशी परिक्रमा का हुआ शुभारंभ। भारी संख्या में उमड़ा भक्तों का सैलाब। सुरक्षा के कड़े इंतजाम। मुंबई पहुंचे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह। सिम्बोसिस अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी में बायोमेडिकल रिसर्च पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। सीईटी परीक्षा के लिए गुरुग्राम प्रशासन की अपील। 5 और 6 नवंबर को होने वाली सीईटी के परीक्षार्थी भीड़ से बचने के लिए बसों में पहले से बुक करवाएं अपनी सीट्स।